हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये असाइनमेंट डे 3 का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? हमारे पास एक फंक्शन है x इज इक्वल्स टू एक्स टी एंड y इज इक्वल्स टू वाई टी। बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो x इज इक्वल्स टू एक्स टी है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। y इज इक्वल्स टू वाई टी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। Given that x0 is equals to 2, y0 is equals to 1 and 3y1 is equals to 2x1, then find the value of t for which xt is equals to yt। अब ये क्वेश्चन को अगर तुम रीड करोगे तुम्हें लगेगा बड़े सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन जो है ये 2024 जेई मेंस शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे देखो क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, हमारे पास x इज इक्वल्स टू एक्स टी है, उसके बाद क्या लिखा, x0 इज इक्वल्स टू टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 2। ये बात समझना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, y, यहाँ पे t का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। और 3y1 2x1 के इक्वल है, तो हमें t का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए x ऑफ t और y ऑफ t इक्वल है। बच्चों, सबसे पहला जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। इसमें हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस जनरल सॉल्यूशन में क्या है, गिवन है ना कि t का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो t 0 x के इज इक्वल्स टू 2 डाला, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिल गया, ln2। तो यहाँ पे हमने इसी में c की जगह क्या डाल दिया, ln2। तो बच्चे ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, फाइनल हमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। फिर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। इसमें वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया। फिर सेकंड में क्या है देख लो, यहाँ पे है ये वाला, x के वैल्यू 0 डालोगे, सॉरी t का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे हमने t इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1 डाला, तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया 0। तो ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, 3y1 और 2x1 इक्वल है। 3y1 का मतलब क्या है, यहाँ देखो, जैसे ये x है ना, तो 2x निकाल लिया हमने। 2x क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये आ गया 2x। फिर यहाँ पे y है, तो 3y हमने क्या किया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3y का वैल्यू आ गया। अब 3y1 का क्या मतलब है बच्चे, 3y1 का मतलब है कि ये जो है ना, इसमें t की जगह, यहाँ पे t की जगह 0 डाल दूँ। ठीक है, तो ये आ गया 3y1। फिर 2x1 का मतलब है यहाँ पे t की जगह क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो ये आ गया 2x1। अब ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है ना, 3y1 एंड 2x1 इक्वल है। इसको इक्वेट किया तो हमें यहाँ से e पे पावर a माइनस बी का वैल्यू क्या मिल गया, 4/3। हमसे क्या पूछ रहा है कि वो t निकालो जिसके लिए x ऑफ t और y ऑफ t इक्वल है। तो x ऑफ t क्या मिला हमें, ये मिला है ना, x और t के बीच में ये रिलेशन मिला है। y ऑफ t क्या है, ये रिलेशन है। इस दोनों को इक्वल कर दिया। इस दोनों को इक्वल करोगे, x ऑफ t और y ऑफ t को इक्वल करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर a माइनस बी। ई पे पावर a माइनस बी हमने 4/3 निकाल रखा है, वो डाला। यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो। क्या आया हमें t का वैल्यू, log 2 बेस क्या है, 4/3। तो log 2 बेस 4/3 मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, ये गिवन है सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या गिवन है कि यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 0 डाला तो y इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। तो हमें अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या करो, ये जो हमारे पास गिवन है कंडीशन, इससे हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा उसको तुम इसके इक्वेट कर दो। वहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। फिर वहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा निकाल लो, आंसर है। अब सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी देख लो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है।
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और ये जो 2x प्लस 3y है इसको हमने t बोल दिया। तो हमारे पास क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, t माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू 2t माइनस 7 dy। हमने इसे t बोला है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स का ये वैल्यू आ गया। अब इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये आएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू। इस dy बाई डी एक्स की जगह ये डाल दो 2/3 1 माइनस 3 dt अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इसका वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 3 है। जो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना तो t और x के टर्म में आएगा, फिर t की जगह ये पुट कर दो 2x माइनस 3y, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करो, x की इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, चलो लिख देता हूँ, ये आया ना इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आया है। ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 3 log 2x प्लस 3y प्लस 3 log 2x प्लस 3y माइनस गामा इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब अच्छा यहाँ से देख लो गामा का वैल्यू क्या आ गया 8, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशेंट अल्फ़ा, यहाँ पे x का कोफिशेंट 1 है तो x अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ पे y का कोफिशेंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशेंट बीटा है तो बीटा इज इक्वल्स टू 2, तो अल्फ़ा 1 बीटा 2 गामा 8, तो फिर 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा कैलकुलेट कर लो, 29 आंसर है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो y इज इक्वल्स टू वाई एक्स जो है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर x इज ग्रेटर देन 2, y ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3/2 एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, देन द वैल्यू ऑफ y10 इज इक्वल्स टू। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, y ऑफ 4 ये 3/2 के इक्वल है और जो कर्व का स्लोप है वो कभी 0 नहीं हो रहा, तो हमें y ऑफ 10 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात, अगर हमने लिखा, इस बात को समझ रहे हो ना, y ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3/2 लिखा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू हमने 4 डाला देन y इज इक्वल्स टू 3/2। हमसे बोल रहा है y ऑफ 10 निकालो, y ऑफ 10 का मतलब क्या है, यही बोला है ना निकालो, इसका मतलब है कि जब हम x का वैल्यू 10 डालेंगे देन y का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करो, ये बोल रहा है, ठीक है। हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, ये गिवन है, साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेट किया, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे बच्चे, ये आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू 3/2 पुट करो, उसके बाद सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा c का वैल्यू, ठीक है। इस c के वैल्यू को यहाँ डाल दो तो क्या आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने डाला, ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फाइनल यहाँ पे आके फंस जाओगे, फंसोगे नहीं, फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो मॉड है और मॉड तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब ये मॉड हटाने से हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, उसके लिए जो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ये काम आएगा। देखो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, इसी को सॉल्व करके ये निकाला डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका वैल्यू हमने 4 और 3/2 पे चेक किया तो आ गया नेगेटिव, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि dy बाई डी एक्स जो आ रहा है ना, मतलब स्लोप ऑफ द कर्व, वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है। dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, निगेटिव मिला। उसके बाद क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स 0 नहीं हो सकता,
तो इसका मतलब क्या है कि फिर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता dy बाई डी एक्स पॉजिटिव? बिकॉज 4,3/2 x इज ग्रेटर देन 2। 4,3 जो इनिशियल कंडीशन है ना, इसी पर हमने dy बाई डी एक्स का वैल्यू चेक कर लिया, तो हमें निगेटिव मिल गया। अब अगर dy बाई डी एक्स निगेटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव है। x इज ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 पॉजिटिव होगा, बिकॉज x 2 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव होगा। तो अगर dy बाई डी एक्स है तो ये न्यूमरेटर निगेटिव होगा, न्यूमरेटर को निगेटिव किया, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो y का वैल्यू आ गया 0 से 3। अब y 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे इस मॉड में, ये जो y का वैल्यू है ना 0 से 3 के बीच में, इसका मतलब y 3 से छोटा है, तो ये अंदर मॉड में जो लिखा है ये निगेटिव है, तो मॉड हटाओगे माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला है? इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 इज दिस, ठीक है, देन 5 बीटा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू निकालो। सेम वही बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसका तुम क्या निकालोगे? जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। ये 2,1 से पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा उससे इसको इक्वेट कर दोगे तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ जाएगा, फिर 5 बीटा प्लस अल्फ़ा निकाल लो। ठीक है, अब जो मेन चीज़ होता है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखो, x प्लस वाई माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1, और ये जो x माइनस वाई इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 वाई माइनस 1। फिर इस x माइनस 1 को कैपिटल x बोल दिया, y माइनस 1 को कैपिटल y बोल दिया, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, और ये हो गया d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। ठीक है, फिर इसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया, ये होमोजीनियस हो गया। अब ये होमोजीनियस हो गया तो y को vx से इक्वल किया, डिफ्रेंशिएट किया, फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। वेरिएबल सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया इसका क्या? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे गिवन है x का वैल्यू 2 डालो, y की जगह 1 डालो, तो c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने v को रिप्लेस भी कर दिया, ये जो v है ना, v हमने किसे माना है, यहाँ से v क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स हो जाएगा ना, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे फिर v की जगह y अपॉन एक्स डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये v है, कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1, v की जगह y अपॉन एक्स डाला, फिर x की जगह 2, y की जगह 1 डाला, तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको इक्वेट कर देना है, इसको किससे इक्वेट करना है? इसको बेटा इससे इक्वेट करना है, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। फिर वहाँ से 5 बीटा प्लस अल्फ़ा निकाल लो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन 0 पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1, फिर y ऑफ e का वैल्यू गिवन है, तो फिर बोला अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालो। जनवरी 2024 का ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, फिर ये बोल रहा है ना 1,1 से पास कर रहा है, तो x और y की जगह 1 डालो तो c का वैल्यू आ जाएगा π/4। फिर जनरल सॉल्यूशन में c की जगह π/4 डालो तो क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है? y ऑफ e का वैल्यू ये गिवन है ना, तो y ऑफ e का मतलब x की जगह e डालो तो ये y का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे हमने x की जगह e डाला तो ये y का वैल्यू आ गया, और ये किसके इक्वल है? अल्फ़ा माइनस tan3/2 और बीटा माइनस बीटा प्लस tan3/2, इसी के इक्वल है ना। तो बच्चे यहाँ से हमें क्या मिल गया? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 1। हमसे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 1 डाला प्लस 2 बीटा की जगह 1 डाला तो 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फिर हमारे पास एक फंक्शन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फिर गिवन है कि x की जगह 0 डालो तो y 0 मिलेगा, f ऑफ π/2 का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 2024 का। बच्चे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये हमारा किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में। यहाँ पे इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, और ये लीनियर फॉर्म में किस फॉर्म में? ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है? ये है p का वैल्यू,
और ये है क्यू का वैल्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ गया। फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन गिवन है, x0 y0 डालो तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो फिर x की जगह पे π/2 डाल दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये हमारे पास बेटा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है सब, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत 2 ही 4 टाइप तो है, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लीनियर, इसी से तो क्वेश्चन पूछेगा। एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या बोल रहा है, y0 इज इक्वल्स टू 0, फिर y1/2 m/n के इक्वल है तो m+n का वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, लीनियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, फिर x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करो तो c का वैल्यू भी आ गया 0। तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर x की जगह 1/2 पुट कर दो तो ये y का वैल्यू आ जाएगा, और ये गिवन है m/n के इक्वल, तो यहाँ से m+n निकाल लो, 97 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x0 y0 पासिंग थ्रू द पॉइंट t, 1। अब क्या बोल रहा है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो जो e, 1 से पास कर रहा है। 2024 का क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है क्या इसमें, ये हमारा होमोजीनियस है, x/y को t मान लो, फिर यहाँ से क्या करो, इसको t के रेस्पेक्ट, ये y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो dx/dy क्या आ जाएगा, t+y dt/dy। यहाँ पे dx/dy की जगह क्या डालोगे, t+y dt/dy, ये डाल दिया। और यहाँ पे जहाँ पे x+y है यहाँ पे और यहाँ पे इसकी जगह t डाल दो तो ये आ जाएगा। ये बेटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा इसका आंसर, मतलब ये आ जाएगा इसका क्या, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से क्या बोल रहा है, हमें वो कर्व निकालना है जो e, 1 से पास कर रहा है, तो x की जगह e डालो, y की जगह 1 डालो। इसमें x की जगह e डालो तो ln x की जगह e डालो, y की जगह 1 डालो तो क्या हो जाएगा, ln y की जगह 1 डाल दो, सॉरी ln, यहाँ पे आ जाएगा ln x की जगह e डाला y 1, और ये हो जाएगा ln y की जगह हमने डाला 1 + c। अब ध्यान दो, ln e हमारा क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, और ln 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा 0। अब ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे +c, तो c का वैल्यू 0, ठीक है। तो c 0 मिल गया हमें, तो c के जब वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दिया तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अब ये देख लो, एओडी का क्वेश्चन है, ये हमारे पास फंक्शन है गिवन है, x बिलोंग्स टू r। क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ क्या है इसमें, कहने का मतलब है कि हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, फंक्शन लिया, डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया, एलसीएम लिया तो ये आ गया। ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमें किस पॉइंट पर मिलता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, या जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। तो डेरिवेटिव 0 करने के लिए न्यूमरेटर को 0 करना होगा, तो ये न्यूमरेटर है, इसको 0 किया तो यहाँ से हमें मिल गया x⁻1/3 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1। एक तो ये पॉइंट मिल गया। हमें अगर ये चेक करना है कि डेरिवेटिव डिफाइंड किस पॉइंट पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, उसके लिए डिनोमिनेटर को 0 करना होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये दोनों हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक तो 0 एक तो -1, नंबर लाइन पर डाला। उसके बाद ये जो इंटरवल आ रहा है इस पे तुम डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, 0 से ग्रेटर देन 1 कोई नंबर लो, यहाँ डाल दो, देख लो पॉजिटिव आ जाएगा। 0 से -1 के बीच में निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव, तो -1 पे लोकल मैक्सिमा, 0 पर लोकल मिनिमा। तो एक लोकल मैक्सिमा मिला, एक लोकल मिनिमा मिला, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट में आ जाओ। सॉरी, लेट y इज इक्वल्स टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे ये सेक एक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक एक्स डी वाई प्लस टू वन माइनस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स टू माइनस एक्स डी एक्स जीरो। फिर x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 2, तो y ऑफ 2 पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। साफ साफ दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो गया, डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा आ जाएगा क्या, इसका जनरल सॉल्यूशन। लैम्डा हमारा पैरामीटर है, इस लैम्डा को हटाने के लिए तुम x की जगह 0 y की जगह 2 पुट करो, तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, y ऑफ 2 का वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जब हम x का वैल्यू 2 डालेंगे देन y का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे क्या होगा, तो इसमें x की जगह 2 डालो तो y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।